हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप? आई होप आप सभी अच्छे होंगे। प्यारे बच्चों, आज हम करेंगे कक्षा 8 के गणित के प्रश्नावली 2.6 के प्रश्न क्रमांक 4 को। ये प्रश्न है बच्चों, निम्न रैखिक समीकरण को हल कीजिए। यहाँ पर बच्चों हमें एक रैखिक समीकरण दिया है जो है 3y धन 4 बटे 2 ऋण 6y बराबर ऋण के 2 बटे 5। तो यहाँ पर हम इसे हल करेंगे। हल करने का मतलब है बच्चों, यहाँ पर हम y का मान निकालेंगे। तो यहाँ पर एक तिर्यक गुणा होता है बच्चों, जो बटे वाली संख्या है उसको हम ऊपर वाली संख्या के बराबर के दूसरी तरफ गुणा कर देते हैं, ठीक है। और इधर वाली संख्या को भी हम बराबर की दूसरी तरफ गुणा कर देंगे, ठीक है। तो सबसे पहले इस 5 का इधर गुणा करते हैं, तो बच्चों ये आ जाएगा 5 3y ऋण धन के 4, ठीक। अब इस 2 ऋण 6y का गुणा हम बराबर के इस ऋण के 2 में करेंगे, तो ये होगा बच्चों बराबर ऋण 2 और 2 ऋण 6y, ठीक। अब बच्चों हम क्या करेंगे, 5 का पहले गुणा करेंगे इस 3y में, फिर इसके बाद करेंगे इसके 4 में। तो 5 का पहले 3y में गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 5 थी 15y। इसके बाद ये धन का चिन्ह लगाए तो धन का चिन्ह लगा लेते हैं। फिर 5 का गुणा हम 4 में करेंगे तो 5 चौक 20। इसके बाद ये बराबर का चिन्ह लगाए, बराबर का चिन्ह लगा लेते हैं। अब इस ऋण के 2 का गुणा इस 2 में करेंगे। तो ऋण चिन्ह जब कोष्टक के बाहर होता है उसका गुणा हम अंदर कर रहे होते हैं, तो बच्चों अंदर वाली संख्याओं के चिन्ह बदल जाते हैं। यानी जो धन की संख्या होती है वो ऋण की हो जाती है और जो ऋण की संख्या होती है वो धन की हो जाती है। तो ये 2 किसके हैं? धन के हैं। तो इसमें जब इस 2 का गुणा होगा तो जो उत्तर आएगा वो ऋण में आएगा। तो ये हो जाएगा 2 दूनी 4, 4 तो आएगा लेकिन ये ऋण के आएंगे। फिर इसके बाद ये 6y जो है वो ऋण के हैं। जब इस 2 का गुणा इस 6y में होगा तो ये ऋण चिन्ह धन में बदल जाएगा, और 2 का गुणा 6 में होगा तो 2 6 12, 12y। अब इसके बाद बच्चों जो y वाली संख्या है उन्हें एक तरफ कर लेंगे और जो बिना y वाली संख्या है उन्हें दूसरी साइड भेज देंगे। तो ये 12y यहाँ धन के हैं, इस तरफ लेके आएंगे, ये ऋण के हो जाएंगे। तो ये 15y यहाँ पहले से ही लिखे हुए हैं, तो यहाँ हम 15y इनको लिख लेते हैं। और ये 12y को इसको हम इस तरफ लेके आ रहे हैं, तो ये किसके? धन के हैं, तो इधर आके ऋण के हो जाएंगे। बराबर ये ऋण के 4 यहाँ है बच्चों पहले से, तो यह ऋण के 4 हमने लिख लिए। और ये 20 जो है वो धन के हैं, इसे बराबर की दूसरी तरफ ले जाएंगे तो ये ऋण के हो जाएंगे। तो ये हो जाएंगे ऋण के 20। अब बच्चों 15y में से 12y अब घटाएंगे हम। 15y में से 12y जब घटाएंगे तो ये बचेगा 3y बराबर। और ये ऋण और ऋण धन हो जाती हैं, संख्याएं जुड़ जाती हैं। तो 20 और 4 24, लेकिन उसका उत्तर ऋण में आता है, तो ये ऋण के 24 आए। अब बच्चों जो 3 है वो y के गुणा में है, बराबर की दूसरी तरफ लेके जाएंगे तो ये भाग में हो जाएगा। तो ये हो जाएगा y बराबर ऋण के 24 बटे 3। 3 से हम 24 को काटेंगे तो 3 अट्ठे 24 होते हैं, तो 3 अट्ठे 8 आ गया यहाँ। 3 एकम 3 और 3 अट्ठे 24। अब जो बच्चों y का मान है वो कितना आया? 8 आया। और हमें y का ही मान निकालना था। इसी के साथ हमारा ये प्रश्न कंप्लीट होता है बच्चों। आई थिंक ये प्रश्न आपको अच्छे से समझ में आया होगा। आपसे मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में।